किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव लाया जा सकता है। कोई भी पार्टी अगर 2/3 बहुमत प्राप्त करती है तो अनुच्छेद 249 के तहत कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाएंगे राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही सवाल उठते हैं। तो इन 5 टॉपिक के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, और इससे कहाँ से सवाल उठेंगे, कैसे सवाल उठेंगे, तो इस सबके बारे में मैं इसमें बताऊंगा आपको। जो मेरा 5 टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन कितना है, ठीक। फिर आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष कार्य एवं अधिकार, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष कार्य एवं अधिकार क्या है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसा है, ठीक। चौथा टॉपिक देगा लोकसभा के कार्य एवं अधिकार, ठीक। तो इन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा, क्योंकि 5वां ये पहला है, मैं ध्यान रखिए। तो इन 4 टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, और जो जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस या किसी एग्जाम के लिए, उसको मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रहेगा, लोकसभा में सीटों का आवंटन क्या है, ठीक है। देखिए, लोकसभा में सीटों का आवंटन देखिए, संविधान में प्रावधान और वर्तमान स्थिति। देखिए, जो संविधान में प्रावधान है, लोकसभा में टोटल राज्य से 530 सदस्य हैं, ठीक, और संघ राज्य क्षेत्र 20 है। लेकिन जो हमारे यहाँ की वर्तमान स्थिति, वहां से राज्यों में 524 सीट है और संघ राज्यों में 19 सीट है। तो यहाँ से कैसे सवाल बनेंगे, यहाँ से सवाल बनेगा कि संविधान में कुल कितने सीटों का प्रावधान है, तो आप बताएंगे कि 550, ठीक। संविधान में अगर पूछ लिया कितने सीटों का प्रावधान है, तो आप कहेंगे 550। अगर उसमें क्वेश्चन कर दे कि वर्तमान स्थिति में लोकसभा में कुल सीटों की स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे 543, ठीक। तो इस चीज को ध्यान लीजिएगा कि सवाल क्या रहा है, संविधान में प्रावधान पूछ रहा है या वर्तमान स्थिति में पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल यहाँ पर बनते हैं, ज्यादातर इसी से बनेगा कि संविधान में प्रावधान, क्योंकि वर्तमान स्थिति सब जान रहे हैं, तो अधिकतर लोग 543 लगा के चले आएंगे, वही आपकी गलती होगी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम। देखिए, अभी 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार क्या कर रही थी, 400 प्लस का नारा दी थी, ठीक। 400 प्लस, 543 में 400 प्लस का नारा दी थी। तो उससे उसका क्या फायदा होता है। देखिए, जो हमारा संविधान है, अनुच्छेद 249, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई भी पार्टी अगर संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त करती, ठीक। अगर कोई भी पार्टी संसद में 2/3 यानी कि बहुमत प्राप्त करती है, तो अनुच्छेद 249 के तहत कोई भी पार्टी अगर 2/3 बहुमत प्राप्त करती है, तो अनुच्छेद 249 के तहत वो संविधान में चेंज कर सकती है, संविधान में बदलाव ला सकती है। इसीलिए इस बार ये लोग 400 प्लस का नारा दिए थे कि अगर 400 प्लस हो जाएगा तो 2/3 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये लोग संविधान में चेंज ला सकते हैं, ठीक। तो याद करिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बदलाव लाया जा सकता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 249, ठीक। इसको याद करते चलिए। हमारा दूसरा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। देखिए, जो अनुच्छेद 93 के तहत एक संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक। तो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है और क्यों चुना जाता है। तो आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 93 के तहत एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, क्यों चुना जाता है आगे जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल और भी कर सकता है। जैसे सवाल क्या कर सकता है कि आपसे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ये भी आपसे सवाल कर सकता है कि भारत की प्रथम महिला, क्योंकि महिला से रिलेटेड ज्यादा सवाल करता है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे श्रीमती मीरा कुमारी, ठीक। श्रीमती मीरा कुमारी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि प्रथम दलित, क्योंकि दलितों के बारे में बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे GMC बाल योगी, ठीक। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे GMC बाल योगी, ठीक। अगर आपसे पूछा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमारी, प्रथम दलित GMC बाल योगी। तो ये सब सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष थे। तो अभी वर्तमान में कौन हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जो 18वीं संशोधन हुआ था, ठीक, 18वीं संविधान संशोधन के तहत इस समय ओम बिरला, ठीक, ओम बिरला हमारे यहाँ कौन है, लोकसभा की अध्यक्ष है। 18वें संशोधन के तहत ओम बिरला जो है हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष। अब हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के काम क्या है और उनके पास अधिकार क्या होती है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है और उनका अधिकार क्या है। देखिए, जो पहला कार्य है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की सभी बैठकों का अध्यक्षता करता है, ठीक। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अभी इससे जो क्वेश्चन उठेगा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। तीसरा जो होता है कि बजट संबंधी भाषणों का कार्य सीमा का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। बजट संबंधी
भागों का कार्यसीमा का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। चौथा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर। जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक होते हैं उन पर हस्ताक्षर कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब इससे आपके पास सवाल उठता है जो मैं लोकसभा अध्यक्ष से पढ़ाया हूँ। आपसे सबसे पहला सवाल कर सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष पारित किए जाते हैं। ठीक, पहला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष पारित किए जाते हैं, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 93। ठीक, फिर आपसे कहेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीट है। हमारे भारत में राज्यसभा में कितनी सीट है और लोकसभा में कितनी सीट है, क्योंकि जो लोकसभा की सीट राज्यसभा की सीट होते हैं इन्हीं से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे भारत में कुल कितनी सीट है। ठीक, अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि लोकसभा में 543 सीट है और ऐसे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा में टोटल 245 सीट है। चलिए जानते हैं किस स्टेट में कितना सीट है। ठीक, कहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी बताया हूँ राज्यसभा। तो आपसे कैसे सवाल कर सकते हैं राज्यसभा, तो आप जानिए आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ठीक, सबसे पहले आपसे सवाल कर सकता है कि राज्यसभा में, भारत में राज्यसभा में कुल कितने सीट है, तो आप बताएंगे 245। ठीक, भारत में राज्यसभा में कुल कितने सीट है? 245। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है। अगर लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट की बात करें, कोई भी हो, लोकसभा या राज्यसभा हो, तो आपको अगर नहीं पता हो तब भी आप सीधा आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीट है। ठीक, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें पाई जाती है। फिर आपसे कैसे क्वेश्चन करेगा कि किन किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक, ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां पर राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है, तो आपसे ऐसा पूछेगा तो आप सीधे कहिएगा कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 7 में से 4 ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा की सीट नहीं है। पहला हो गया अंडमान निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार में एक भी सीट नहीं है। दूसरा हो गया चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ में भी एक भी सीट नहीं है लोकसभा की। तीसरा हो गया दादर नगर हवेली। ठीक, दादर नगर एवं दमनदीप। ठीक, दमनदीप ये हो गया। फिर चौथा लक्षद्वीप। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में किन किन राज्यों में राज्यसभा की सीट नहीं है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर एवं दमनदीप और लक्षद्वीप। इन सभी संघ शासित, ये सब संघ शासित देश है, यहाँ संघ शासित राज्य है, यहाँ पर कोई भी राज्यसभा की सीट नहीं है। तो ऐसे सवाल आपसे कर सकता है राज्यसभा में। फिर से देखिए आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट से, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में। फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत की राज्यसभा में कुल कितने सीट है, तो आप कहिएगा 245। फिर आपसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि क्या ऐसे भी स्टेट है जहां पर राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ ऐसे 4 स्टेट है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर दमनदीप और लक्षद्वीप, जहां पर राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है। चलिए अब जानते हैं हम लोकसभा के बारे में। ऐसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया, बाकी स्टेट वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस स्टेट में कितने राज्यसभा सीट है, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलिए लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा में सीटों की संख्या कैसी है। चलिए अब लोकसभा के बारे में जानते हैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि कैसे सवाल लोकसभा से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। अभी मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में लोकसभा में टोटल संख्या है 543। ठीक, लोकसभा में सीटों की संख्या है 543। देखिए 534 है लोकसभा की और 19 है संघ शासित प्रदेश के। ठीक, फिर आपका होगा कि सबसे ज्यादा सीट किस राज्य से है। अभी मैं बताया हूँ लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो आपको क्या करना है, सीधे लेना है उत्तर प्रदेश का नाम। ठीक, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, कितना है 80। ठीक, कोई भी पूछे सबसे ज्यादा राज्यसभा में कौन सी सबसे ज्यादा किस राज्य में राज्यसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य में लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि क्रम से टॉप 5 लोकसभा राज्यों की नाम। ठीक, क्रम से टॉप 5 सबसे पहले आपके जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक, लिखते चलिएगा उत्तर प्रदेश 80। फिर आपका है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र लिखते चलिएगा 48। ठीक, फिर आपका है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका ममता जी का पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल में टोटल है 42 सीट। फिर आता है आपका बिहार में है 40। फिर जो लास्ट पे आता है आपका तमिलनाडु में 39 सीट। ठीक, अगर पूछे क्रम से टॉप 5 लोकसभा राज्यों के नाम, तो आप इसको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39 से टॉप 5 थे। और मैं आपको पूरा जितने राज्य इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा कॉपी करके लिख दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट में जरूर बताएगा। और
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुसूची के बारे में। 12 मिनट बहुत, अरे यार तो घूम गया भाई।